हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट वो शुरू करने जा रहे हैं। इस पे हम लोग गेट प्रीवियस 29 ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जितना हो सके अपनी तरफ से ज़रूर सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है मिनिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन जो कंटेंट पीपीएम में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए रिवर में, जो कि सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़रूरी होगा। तो वो 4 mg पर लीटर होना चाहिए। 4 ppm जो होगा 4 ppm हम होना चाहिए कि वो एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट कर पाए। तो इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है मैच लिस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज डिस्चार्ज इनटू इनलेट वाटर्स, लिस्ट टू अलाउबल लिमिट mg पर लीटर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। ओके, तो हमें मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। तो हमें पता है होता है कि सीओडी की जो लिमिट होती है वो 250 mg पर लीटर होती है, और सीओडी की अगर 250 है तो बी का वन तीन ऑप्शंस में है, ठीक है। और बीओडी 5 का जो लिमिट होता है हमारा, सॉरी बीओडी 5 का जो हमारा लिमिट होता है वो 20 mg पर लीटर का होता है, 20 mg पर लीटर का होता है। तो ए का हमारा 3 होगा। तो ए का 3, बी का 1 हमें पता चल गया कि सी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। तो हम बाकी जो दो ऑप्शन है उसको याद भी कर लेंगे कि सी ऑयल एंड ग्रीस के लिए 4, यानी कि ऑयल एंड ग्रीस के लिए लिमिट होता है 10 का, और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं उनके लिए लिमिट होता है हमारा 30 का, यानी डी का 2 हमारा लिमिट होता है 30 का। तो ये हम आगे आगे फ्यूचर इन क्वेश्चंस के लिए याद रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द सैग इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन कर्व रिजल्ट्स बिकॉज। तो जो सैग होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन कर्व में वो ना एडिशन और डिप्लीशन, ऑक्सीजन जो होते हैं स्ट्रीम में वो एडिशन और डिप्लीशन दोनों के कारण होता है। इसमें हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि इन सर्टेन सिचुएशन वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इनटू रिवर मिक्सेस विथ रिवर वाटर इंस्टेंटेनियसली एंड कम्प्लीटली। ओके, जब तुरंत हम वेस्ट वाटर उसमें डालते हैं तो वो तुरंत उसमें मिल जाता है। और फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है कि वेस्ट वाटर का जो डीओ है वो 2 mg पर लीटर है, डिस्चार्ज रेट है 1.1, और रिवर वाटर का डीओ जो है 8.3 mg पर लीटर है और डिस्चार्ज है 8.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ डीओ जो होगा मिक्सचर ऑफ वेस्ट वाटर और रिवर का वो कितना होगा। तो डीओ मिक्स का हमें निकालना है। तो डीओ मिक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डीओ वेस्ट का इनटू डिस्चार्ज रेट प्लस डीओ रिवर का इनटू रिवर का डिस्चार्ज रेट। रिवर का डिस्चार्ज रेट 8.7 था अपॉन टोटल डिस्चार्ज रेट जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 9.8। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको 7.6 mg पर लीटर का मिक्स डिसॉल्व ऑक्सीजन आ जाएगा जो कि रिवर में पाया जाएगा इनिशियली। ठीक है, तो 7.6 ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि वेस्ट वाटर स्ट्रीम फ्लो का 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड था और अल्टीमेट बीओडी दिया हुआ है। उसके बाद स्मॉल रिवर जो है 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड से गुजर रहा था और बीओडी उसका दिया हुआ है। तो बोथ वाटर स्ट्रीम मिक्स कर दिया जाता है, इंस्टेंटली मिक्स हो जाता है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया हुआ है रिवर का वो दिया हुआ है 50 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया दिया हुआ है रिवर का कितना 50 मीटर स्क्वायर। पहले तो हम बीओडी मिक्स निकाल लेंगे। जब बीओडी मिक्स निकाल लेंगे जो वाटर और वेस्ट वाटर, रिवर वाटर और वेस्ट वाटर के मिलने से बनेगा। तो 2 मीटर फ्लो था, अल्टीमेट बीओडी था 90 प्लस 12 फ्लो था इंटू 5 उसका अल्टीमेट बीओडी था।
अपॉन टोटल फ्लो कितना हो जाएगा 14। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी 17.14 mg/लीटर। ठीक है, तो बीओडी मिक्स हमें पता चल गया। अब एरिया, ये एरिया 50 मीटर पर स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, उसके बाद हमसे ये कह रहा है अज्यूम द डीऑक्सीजनेशन रेट, यानी के की वैल्यू जो दी है वो 0.25 मीटर पर डे दी है। उसके बाद पूछ रहा है बीओडी ऑफ रिवर वाटर 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ मिक्सिंग पॉइंट इज। ओके, मतलब 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना होगा। पहले तो हम रिवर का जो फ्लो वेलोसिटी है वो निकाल लेंगे। तो फ्लो वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा हमें, जो डिस्चार्ज दिया हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ए। तो टोटल क्यू कितना था 14 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, एरिया कितना है 50 मीटर स्क्वायर। तो इससे हमें 0.28 मीटर पर सेकेंड का डिस्चार्ज वो वेलोसिटी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इतना हमें अगर वेलोसिटी पता चल गया 0.28 मीटर पर सेकेंड का और 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना था, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस 10,000 मीटर और वेलोसिटी अपॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कर देंगे। तो इससे हमें टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 35714.28 सेकेंड्स। अब इसे हम डे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसे हम डिवाइड कितने से करेंगे 86400, क्योंकि एक दिन में इतने सेकेंड होते हैं। तो हमें 0.4133 डे आ जाएगा। तो टाइम हमें इतना आ गया। ठीक है, अब डे हमें टाइम पता चल चुका है। ठीक है, तो बीओडी उस टाइम तक हमको पूछा था, तो बीओडी हम कैसे निकालेंगे, बीओडी इज इक्वल टू बीओडी ऑफ मिक्स, यानी कि 17.14 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.25 इंटू ये जो हमें जितना टाइम था, यानी कि 0.4131। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1.68 mg/लीटर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि द वेस्ट वाटर फ्रॉम ए सिटी कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स इज बीइंग स्टीडली डिस्चार्ज इनटू अ फ्लोइंग रिवर। यानी कि अगर एक रिवर फ्लो कर रही है तो उसमें क्यू अमाउंट से वेस्ट वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इफ़ द रेट ऑफ एयरेशन ऑफ वाटर इज लोअर देन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स, यानी कि जिस रेट से पानी गंदा हो रहा है उस रेट से पानी साफ नहीं हो रहा है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, तो ऑप्शंस ये दी हुई हैं, इज लोएस्ट एट पॉइंट एस। नहीं, यहाँ पे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में होगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पे पानी में है क्योंकि अभी जस्ट मिला है। टाइम के साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन हमें पता है कि टाइम के साथ कम होता है। ठीक है, तो इज लोएस्ट एट अप स्ट्रीम, ऊपर तो ऊपर से तो नदी साफ ही आ रही है, अगर यहाँ मिला रहे हैं तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन हमसे ये कह रहा है कि रिमेन्स कांस्टेंट ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ रिवर। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे अगर हम वेस्ट वाटर डाल रहे हैं तो डीओ ऑब्वियस सी बात है अफेक्ट होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो डी ऑप्शन कह रहा है हमसे इज लोएस्ट एट डाउन स्ट्रीम एट सम लोकेशन। हाँ, ये ऑप्शन सही है। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमें डीओ कुछ था, लेकिन वेस्ट वाटर मिलने के बाद फिर रिएक्शन होगा तो कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पे डीओ कम हो जाएगा बाकी रिवर के मुकाबले। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट टॉपिक था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, इससे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए जो प्रीवियस 29 ईयर में हमसे पूछे गए थे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।